महाराष्ट्र की राजनीति करवट बदल रही है। उद्धव ठाकरे बेचैन हैं। संजय राउत तो रो रहे हैं, आंसुओं से रो रहे हैं, कह रहे हैं कि जिस पे सबसे ज्यादा भरोसा किया उसने ही धोखा दे दिया। लेकिन होना यही था, धोखेबाजों का अंजाम यही होता है। 22 जुलाई 2026 शरद पवार सुप्रिया सुले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिले। 10 अगस्त 2026 यानी 17 दिन के अंदर दोबारा फिर सुप्रिया सुले अकेले नहीं, अपने 8 सांसदों के साथ नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री से मिली। और इस बैठक के थोड़ी ही देर बाद दिल्ली में सुप्रिया सुले की बेटी रेवती सुले का वेडिंग रिसेप्शन था। उसमें प्रधानमंत्री, गृहमंत्री अमित शाह और राहुल गांधी, सोनिया गांधी, अखिलेश यादव सब शामिल हुए। लेकिन सवाल यह है कि जब उस फंक्शन में जाना था तो उसके पहले सांसदों के साथ मुलाकात क्यों हुई, और क्या कहा जा रहा है कि एक गैर राजनीतिक मुलाकात थी। इस बात पे क्या कोई यकीन करेगा? नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप देखना शुरू कर चुके हैं आयन भारत। आपके साथ मैं हूं डॉक्टर अर्चना सिंह। दो राजनीतिक मिले, अपने सांसदों के साथ मिले, और उसके बाद कहा जाए कि ये राजनीतिक बैठक नहीं थी, इसमें कोई राजनीति से जुड़ी चर्चा नहीं हुई। क्या कहा गया? इसमें चर्चा हुई किसान और कृषि से जुड़ी हुई, किसानों की कर्ज माफी, प्याज की कीमतों को लेकर, जल संकट जो बीड़ में चल रहा है, सोलापुर में है, वहां तक बीज और बांध से बीड़ तक पानी पहुंचाने की बात हुई, इंफ्रास्ट्रक्चर पर बात हुई, भारत रत्न महात्मा ज्योतिराव फुले, सावित्रीबाई फुले, अन्ना भाऊ साठे और राष्ट्र संत टुकड़ोजी महाराज को भारत रत्न देने का अनुरोध किया गया। इसके अलावा नवी मुंबई का नाम दीबा पटेल रखने की स्थानीय लोगों की मांग भी प्रधानमंत्री के साथ की गई। ये सब बातें की गई होंगी, लेकिन ये सब बातें करने के लिए सुप्रिया सुले जब शरद पवार के साथ गई थी तब हो गई होंगी। आप अपने 8 सांसदों को लेकर क्यों गए हैं? दरअसल सारी खबर यही है, वो 8 सांसद बेचैन हैं। साफ कह दिया है शरद पवार के सांसदों ने कि आप एनडीए के साथ चले जाइए, नहीं तो हम आपका साथ छोड़ देंगे, हम बीजेपी में चले जाएंगे, हम अलग हो जाएंगे। क्योंकि सुनेत्रा पवार जो अजीत पवार की माफ कीजिएगा, जो अजीत पवार की पार्टी है एनसीपी, उसमें शरद पवार की पार्टी को शामिल करने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं हैं, क्योंकि उनको लगता है कि प्रभाव प्रभुत्व जिसका रहेगा वो शरद पवार का रहेगा अगर दोनों पार्टियों का विलय होता है। और अब जब इसकी उम्मीद खत्म हो गई तो शरद पवार के सांसदों ने शरद पवार को अल्टीमेटम दे दिया कि हम कांग्रेस के साथ या शिवसेना उद्धव ठाकरे के साथ नहीं रहना चाहते। और यही सबसे बड़ा दर्द है उद्धव ठाकरे को। वो रो रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को छात्रों से मिलने का वक्त नहीं है, लेकिन जो सांसद, जो उद्धव ठाकरे की शिवसेना है, उनके सांसद जो गए थे शिंदे के साथ, उनसे मुलाकात की प्रधानमंत्री में, कह रहे हैं कि गद्दारों के साथ मिलने का समय है। तो ये तो आप सोचिए कि गद्दार तो फिर शरद पवार भी हैं, गद्दार सुप्रिया सुले भी हैं, गद्दार उनके 8 सांसद भी हैं, पूरी एनसीपी शरद पवार की ही गद्दारों की है, क्योंकि वो सब जा रहे हैं मिलने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अगर मुलाकात हुई है तो समझ लीजिए कुछ कॉन्क्रीट जरूर होना है। अब डिलिमिटेशन और वुमेन रिजर्वेशन का जो बिल है, महिला आरक्षण का बिल जो है, वो जब आएगा तो उसमें ये सपोर्ट करेंगे। हो सकता है डायरेक्ट शामिल ना हो, लेकिन सपोर्ट करेंगे। अभी फिलहाल बाहर ही रहें। हो सकता है कि एनडीए में एनसीपी आ जाए, क्योंकि जो शरद पवार है उनके लिए आप समझिए कि वो राजनेता नहीं, वो पॉलिटिशियन से ज्यादा वो बिजनेसमैन है, वो व्यापारी हैं, वो फायदा देखते हैं। और बहुत समय से उनकी बातचीत चल रही है नरेंद्र मोदी से, क्योंकि उनको अपनी बेटी सुप्रिया सुले का भविष्य सुरक्षित करना है। वो चाहते हैं कि उनको केंद्रीय मंत्री बनाया जाए, सुप्रिया सुले को, जिसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजी नहीं है। और कहा जा रहा है कि 2 राज्य मंत्री का पद वो मांग रहे हैं, और अपनी बेटी के लिए तो कृषि मंत्रालय मांग रहे थे, जो कभी उनका था जब वो कांग्रेस के साथ थे। तो इसके लिए तो मोदी तैयार नहीं, और मुझे लगता भी नहीं कि इसके लिए तैयार होंगे, क्योंकि इस तरह से दबाव की राजनीति आप नरेंद्र मोदी के साथ शर्तों के साथ नहीं कर सकते हैं। लेकिन जब ये मुलाकात हुई, 20-25 मिनट की मुलाकात, और आप सोचिए जब सुप्रिया सुले की बेटी के रिसेप्शन में प्रधानमंत्री को जाना है, तो फिर अपने 8 सांसदों को लेकर वो प्रधानमंत्री से मिलने क्यों गई? उन सांसदों को डायरेक्ट, क्योंकि अभी तक शरद पवार जो कह रहे थे उस पर सांसद भरोसा नहीं कर रहे थे। अब प्रधानमंत्री ने डायरेक्ट आश्वासन दिया होगा, प्रधानमंत्री ने कहा होगा,
और उसके बाद इन सांसदों को भरोसा हुआ होगा, क्योंकि इनको लग रहा है कि इनकी राजनीति खत्म हो चुकी है। जिस तरह से बीजेपी महाराष्ट्र में भी आगे बढ़ रही है, इनको पता है कि अगला चुनाव ये जीत नहीं पाएंगे, क्योंकि ये अपने क्षेत्र में काम नहीं कर पा रहे हैं। और इनको लगता है कि अगर ये बीजेपी के साथ आएंगे तो इनको फायदा होगा, जिस तरह से शिवसेना के सांसद टूट के गए। अब उधर संजय राउत का बुरा हाल है, उधर उद्धव ठाकरे को समझ में नहीं आ रहा है क्या करें। आपको याद होगा संजय राउत ने कहा था जब एकनाथ शिंदे से मुलाकात की थी शरद पवार ने, कि गद्दारों से मुलाकात क्यों कर रहे हैं, गद्दारों से मुलाकात की क्या जरूरत है। लेकिन संजय राउत जी, आप तो कह रहे हैं कि मॉनसून सत्र में अमित शाह नजर नहीं आ रहे हैं, पीएम नजर नहीं आ रहे हैं, राहुल गांधी का डर है उनको। तो आप ये सब बातें करते रहिए। वही है कि जिसके पास कुछ नहीं होता ना, वो चिल्लाता रहता है, जिसके पास कुछ करने के लिए नहीं होता। और संजय राउत का हाल वही है। उन्होंने शिवसेना को तबाह कर दिया, बर्बाद कर दिया, जो बची खुची है उसको भी ले डूबेंगे। यही शरद पवार हैं जिन पर भरोसा करके उद्धव ठाकरे ने बीजेपी का साथ छोड़ दिया था, कांग्रेस और एनसीपी के साथ सरकार बनाई थी, 2.5 साल मुख्यमंत्री बने। मैं बार बार ये बात दोहराती हूं कि उद्धव ठाकरे को केवल 2.5 साल मुख्यमंत्री के अलावा और कुछ नहीं मिला, सब कुछ उनके हाथ से चला गया। धोखा जो उन्होंने दिया था, दरअसल शरद पवार चाहते थे, क्योंकि रीजनल पार्टी 2 ही थी महाराष्ट्र में, एनसीपी और शिवसेना, तो वो चाहते थे कि खत्म हो जाए, शिवसेना को खत्म करना चाहते थे। हालांकि वो खत्म नहीं कर पाए, लेकिन उसके बाद एकनाथ शिंदे ने, और सबसे बड़ी बात देवा भाऊ, उन्होंने इस पार्टी को खत्म कर दिया। देवेंद्र फडणवीस ने, उनकी जिस तरह से बेइज्जती की गई थी, जिस तरह से उद्धव ठाकरे ने कहा था, जिस तरह से किया था बैठक के दौरान जब अमित शाह के साथ हो रही थी, कई बार उसका जिक्र कर चुकी हूं इसलिए इसमें नहीं करूंगी, उसका बदला लिया और शिवसेना खत्म हो गई। उद्धव ठाकरे के पास कुछ नहीं बचा। उद्धव ठाकरे अब अपने सांसद, 3 शायद लोकसभा के सांसद उनके पास बचे हैं, उनको ही संभालने में व्यस्त हैं। इससे ज्यादा उनके पास अब कुछ नहीं बचा, और उसमें से भी कौन कब चला जाए कुछ पता नहीं है। आप क्या सोचते हैं इस पर मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल आयन भारत को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद, नमस्कार।